सबसे पहले हमारा विषय है कि हम 23 मार्च को 41वां फाउंडेशन डे जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का डोगरा हॉल में मना रहे हैं। और उस सेलिब्रेशन में सबसे पहला हमारा 2 सेशन होंगे। एक होगा जिसमें हम होमेज देंगे, भीम सिंह जी को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और उसमें हमने तमाम जितने भी डिफरेंट जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर हैं, ये सोशल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको हमने न्योता दिया है और दे रहे हैं, तो ताकि वो भी आएँ। क्योंकि भीम सिंह जी सब पार्टियों के साथ एक प्यार था, और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जम्मू खित्ते के, वो भीम सिंह जी के साथ बहुत प्यार करते थे। तो उसको एक इस्टेब्लिश करने के लिए और उनके ख्याल सुनने के लिए हमने ये फर्स्ट सेशन रखा है, जिसमें वो बोलेंगे भीम सिंह जी के लिए। और दूसरा सेशन होगा हमारा पार्टी का प्लेनरी सेशन, पॉलिटिकल सेशन। उसमें रेजोल्यूशंस वगैरह या जो भी आगे कार्रवाई होगी उस दिन की वो हो जाएगी। तो इसमें हमने कुछ दिन पहले हम गवर्नर साहब से मिले थे और उनको मेमोरेंडम पेश किया था। मेमोरेंडम में हमने यही स्ट्रेस किया था कि सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर का एक माया नाज एक बेटा है भीम सिंह, जिसने कि हर जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो मुसीबत ज़दा इंडिविजुअल थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे या कोई भी थे, चाहे वो भारतवर्ष में थे या इवन भारत से बाहर भी थे, उनके लिए भीम सिंह जी ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और उनको इंसाफ दिलाया और उनको कंपनसेशन दिलाया और उनके मसाइल जो हैं उन्होंने दूर कर दिए। यहाँ आपको याद करा दूँ मैं कि भीम सिंह जी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और उन्होंने जितने ये जो नई रिक्रूटमेंट वो करनी थी 81 में 82 में, उसका किया था कि ये जो मुलाजिम होंगे इनको 50% सैलरी दी जाएगी। लेकिन उस केस को भी भीम सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और ऑर्डर कराया कि भाई ये जो है इनको फुल सैलरी पर नौकरी दी जाए। अभी हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि आजकल हमारे बच्चे, हमारे लड़के लड़कियां, स्किल्ड एजुकेटेड लोग जो हैं वो लाठियों का शिकार बन रहे हैं। मैं इसमें ये नहीं है कि दोष सिर्फ सरकार का नहीं है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो ये गंद फैलाते हैं। मैं उनको ये दरख्वास्त करूंगा एलजी साहब से कि वो इस जो ये एपटेक का मसला है, ये इसको सॉल्व करें पीसफुली, एमिकेबली, पुलिस फोर्स से नहीं, क्योंकि लाठी से, पुलिस फोर्स से कोई हल मसला होने वाला नहीं है। तो हमारी ये दरख्वास्त है, मोतमाना दरख्वास्त है सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल पुलिस को, कि वो इस एपटेक के मसले को जल्द से जल्द जो है सॉल्व करें। और अगर कोई ब्लैक लिस्टेड, जिस तरह के कहा जाता है अखबारों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, वो कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसको क्यों आप फिर दोबारा ये नौकरियों के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम गवर्नर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इसमें खुद वो देखें और वो इंसाफ दिलाएं। और और एक और डिमांड है हमारी कि भीम सिंह जी जो के लिए नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाए, जिसके लिए गवर्नर साहब ने उस दिन हाँ भरी थी, और हम उसको फिर उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भीम सिंह जी जो एक मायानाज एक पुत्र थे, डोगरा, रियल डोगरा थे, उन्होंने जो वो 50 साल में जो इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के एग्रीव्ड लोगों की सेवा की है, इन रिकग्निशन ऑफ दैट उनको एक हाईएस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाए। ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट डिमांड है सरकार से। साफ बात है, जिस वक्त भीम सिंह जी वो पार्टिसिपेट करने नहीं गए थे, उनको फारूक साहब ने, महबूबा जी ने, तारिगामी जी ने इनको बुलाया था कि हमें
एक लीगल एडवाइस दे दो, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस दे दो कि ये 370 जो है या दूसरे जो क्लासेस इन्होंने हटाए हैं उसको कैसे हम रिजॉल्व करें, कैसे उस मसले को हल करें। तो वो पार्टिसिपेंट नहीं थे उसमें, जो उन्होंने फारूक जी ने वहाँ बुलाई थी PAGD की मीटिंग, उसमें पार्टिसिपेंट नहीं थे। वो एज लीगल एडवाइज़र, पर्सनल फ्रेंड ऑफ वहाँ फारूक साहब गए थे। लेकिन हमारे लोगों, कुछ जो उस वक़्त हमारी पार्टी में थे, उन लोगों ने एक बड़ा गलत रोल उस वक्त अदा किया और भीम सिंह जी को उधर पार्टी से निकाल दिया। लेकिन जबकि वो पार्टी से निकाल भी नहीं सकते थे, वो कुछ भी नहीं थे, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उनका कोई हक नहीं था, कोई पावर नहीं था। लेकिन जब अपोजिशन पार्टी से, लोकल लोगों से, जम्मू से, कश्मीर से जो आम आदमी थे, आम लोग थे, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किए और क्रिटिसाइज़ किया, तो फिर वो क्या करते थे, कौन निकाल सकता था उनका, तो वो उसी वक्त लोगों ने जवाब दिया। और कल की परसों वो सो कॉल्ड वो जी PAGD गुपकार अलायंस की जो फारूक जी ने वहाँ बुलाई थी, उसमें हमारे फार्मर जो थे MLA, वो गए एज पर्सनल एज ए पर्सनल एक्स मिनिस्टर और एक्स लेजिस्लेचर। उसका पैंथर पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।